हेलो लर्नर्स। तो आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का जो टॉपिक है उसके जो डिस्टेंस फार्मूला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो करते हैं स्टार्ट जी। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए दिया हुआ है हमें 6 और 5 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है -4 3। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक पॉइंट फाइंड करना है। कहाँ पे? वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा वो हमें लेट करना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? ये हमारा ग्राफ होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो पॉइंट होगा कहीं पे भी ले लो आप, वो किस फॉर्म में होगा? उसमें जो एक्स का ऑर्डिनेट है वो 0 होता है और वाई का कोई हमारे पास नंबर आएगा। तो इसलिए हम लेट करेंगे कोई भी, लेट पी किस फॉर्म का? वाई एक्सिस पे लेना है तो 0 वाई फॉर्म में होगा वो, 0, y। लेट पी 0 y which is equidistant from points A and B। हमने एक पॉइंट लेट कर लिया जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है, 0 वाई फॉर्म का, जो कि इक्विडिस्टेंट है कहाँ से? दोनों पॉइंट जो गिवन है वहाँ से। अब जहाँ पे डिस्टेंस की बात हो तो वहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इक्विडिस्टेंट मतलब जो पी पॉइंट है वो पॉइंट ए से भी उतने ही दूरी पे है और पॉइंट बी से भी उतनी ही दूरी पे है, मतलब दोनों से वो सेम डिस्टेंस पे है। तो उससे क्या होगा? उससे हमारे पास आ जाएगा कि जो पी ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा? पी बी की, ठीक है। पी ए और पी बी दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब पी पॉइंट से ए का डिस्टेंस भी उतना ही होगा, इक्वल पी पॉइंट से बी का डिस्टेंस भी उतना ही हो जाएगा। अब इसके बाद हम जब दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम क्या करते होते हैं? हम लगाते होते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ए पी, ए और पी लेना है। ए कौन सा है? 6 5, तो इसकी वैल्यूज x1 y1 है। पी दूसरा पॉइंट कौन सा है? 0 y, तो ये x2 y2 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर, मतलब 0 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। y2 क्या है? y है -5 स्क्वायर इक्वल दूसरी तरफ बी पी के ऊपर लगाना है। तो बी के पॉइंट है -4 3, बी पॉइंट है -4 3, तो ये x1 y1 है और पी पॉइंट है x2 y2। तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर, मतलब 0, एक माइनस फॉर्मूले की, एक माइनस -4, तो ये +4 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y है y2 की वैल्यू y है माइनस, और y1 की वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ तक समझ आ गया। पहले हमने पी ए इक्वल पी बी करा, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अब बोथ साइड स्केयरिंग कर देंगे हम। स्केयरिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा। तो स्केयरिंग करेंगे अब हम इसकी नेक्स्ट पेज पे। स्केयरिंग करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब हमने स्केयरिंग की तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, स्केयरिंग करके हमारे पास आया -6 स्क्वायर प्लस y -5 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर से ना रूट कैंसिल हो गया, 4 स्क्वायर प्लस y -3 स्क्वायर। इतना आ गया। अब -6 स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस y -5 होल स्क्वायर, फॉर्मूला a -b होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y स्क्वायर -10y प्लस 25 इज इक्वल टू 16, प्लस यहाँ पे भी a -b होल स्क्वायर का फॉर्मूला y स्क्वायर -6y प्लस 9
अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 36 + 25 कर लेंगे, कितना बनेगा 61। ठीक है, इस तरफ 16 + 9 कितना होता है 25, तो ये लिख लिया। +y² - 10y, यहाँ पे आ जाएगा +y² - 6y। यहाँ तक करने के बाद 61 है कांस्टेंट टर्म, इस तरफ 25 है, इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, माइनस की हो जाएगी। +y², इस तरफ भी y² है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो -y² -10y इक्वल के इस तरफ है -6y, तो ये बन जाएगा +6y = 0। इक्वल 0 कैसे आया, क्योंकि हम इन सभी को दूसरी तरफ ले गए। अब यहाँ से प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस करने के बाद ये y² से तो y² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव y² है, एक नेगेटिव y² है, तो y² - y² क्या हो जाएगा 0। तो स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल हो गई। उसके बाद जो बाकी बच गई उनको करते हैं। 61 - 25, 61 - 25 कितना होगा हमारे पास 36, और -10 + 6y कितना आएगा -4y = 0। 36 = 4y, y की वैल्यू कितनी आ गई 36/4, कैंसिल करेंगे 4 के टेबल पे 36 कितने पे आता है 9 पे, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 9। और जो पॉइंट था y की वैल्यू 9 आ गई। अब हमने स्टार्टिंग में पॉइंट लेट किया था, तो उस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, 9। हैंस पॉइंट P कितना आ जाएगा 0, 9 ऑन द y एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, हमने फाइंड कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A ऑन y एक्सिस इज 5। जो ऑर्डिनेट है A पॉइंट का y एक्सिस के ऊपर वो कितना दिया है 5। तो लेट A पॉइंट कितना दिया है हमें, 2 होते हैं, एक x होता है एक y, तो y तो 5 दे दिया, x कितना होगा 0, क्योंकि हमें x पता ही नहीं है, और b कितना दिया है हमें -3 एंड 1, ये हमें गिवन है। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, a एंड b दोनों का हमने फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना आएगा। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हमेशा याद रखना है जब भी इक्व डिस्टेंस लिखा हो, जहाँ डिस्टेंस राइट किया हो, तो कहीं भी और दिमाग नहीं दौड़ाना, चुपचाप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 होल स्क्वायर -3 - 0 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर 1 - 5 स्क्वायर। तो यहाँ से -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 + 16, 9 + 16 कितना होता है 25, 25 किसका होल स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 यूनिट्स क्या आ गया 5 यूनिट्स क्या आ गया हमारा डिस्टेंस 2 पॉइंट्स का A एंड B का। ठीक है, यहाँ पे बस और कुछ नहीं, आपने इसको लिखना है, बाकी सारा सही है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि y एक्सिस के ऊपर जो ऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है A पॉइंट का, तो y एक्सिस का दिया है, मतलब ऑटोमेटिकली x एक्सिस क्या होगा 0 होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्ट एक ही रहता है सभी क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पे उन्होंने बोला हुआ था कि पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लेना है, यहाँ पे पॉइंट कौन सा फाइंड करना है जो x एक्सिस के ऊपर हो, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। लेट पॉइंट P कहाँ पे x एक्सिस के ऊपर, मतलब x वाला पॉइंट तो होगा, y वाला नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमने लेट कर लिया, विच इज इक्विडिस्टेंट, शॉर्ट फॉर्म लिखिए मैं, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड
बी, जो भी हमें पॉइंट्स दिए हैं उनसे क्या है, इक्विडिस्टेंट है। अब इक्विडिस्टेंट है मतलब पी से ए और पी से बी दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी किसके इक्वल आ जाएगा, बी पी के। अब हमने ए पी फाइंड करना है और बी पी फाइंड करना है, मतलब ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस। तो इसे करने के लिए क्या करते होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अब हम और इसे सॉल्व कर देंगे। यहीं पे कर लेते हैं x2 माइनस x1 स्क्वेयर। अब ए पी फाइंड करनी है, ये x1 y1 है ए के पॉइंट्स और p के पॉइंट्स हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 स्क्वेयर मतलब x माइनस 2 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर, y2 कितना है 0 माइनस y1, एक फॉर्मूले वाली माइनस, एक y1 में माइनस है, -5 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर। और दूसरा इज इक्वल टू बी पी फाइंड करना है। बी पी कितना है, अब हमारे पास b है -2 9 और p है x0, तो यहाँ पे भी x2 माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ पे प्लस कैसे आया, x प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि एक यहाँ पे 2 में है माइनस, एक फॉर्मूले वाली माइनस, तो प्लस हो जाएगा। प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 कितना है हमारे पास 0 और y1 कितना है 9, तो 0 माइनस 9 स्क्वायर। इतना करने के बाद हम करेंगे इसे सॉल्व बोथ साइड स्क्वेयरिंग। अब हम करेंगे बोथ साइड स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारा जो आंसर है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करने से स्क्वेयर से रूट कैंसिल होके बचेगा x माइनस 2 स्क्वेयर, x माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वेयर प्लस माइनस 9 स्क्वेयर। x माइनस 2 होल स्क्वेयर फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो वो लगाएंगे हम, बनेगा x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5 स्क्वेयर कितना होता है 25। इसी तरह x प्लस 2 होल स्क्वेयर का फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab मतलब 4x प्लस 4 प्लस 9 द स्क्वेयर कितना होता है 81। अब यहाँ से हम प्लस माइनस जो लाइक टर्म्स हैं उनको कर लेंगे, 4 प्लस 25 29, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x 81 प्लस 4 कितना होता है 85। अब यहाँ से ऐसे ही देखते हैं, अब हम एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, इस तरफ पॉजिटिव है इस तरफ पॉजिटिव है, जब ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब एक्स स्क्वेयर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। माइनस 4x, ये वाला प्लस का 4x है, इस तरफ आके माइनस 4x होगा। 85 को इसी तरफ रखते हैं और इस 29 को, जो इस तरफ है 29, ये उस तरफ जाके माइनस का 29 हो जाएगा। माइनस 4x कितना होगा माइनस 8x इज इक्वल टू 85 माइनस 29 कितना होता है 56। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो आगे करते हैं। अगर नहीं पता चल रहा तो आप ना दोबारा सुनना वीडियो, वैसे आसान ही है, कोई ज़्यादा नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सम सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से अब x की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी यहाँ से x की वैल्यू -8, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ -8 है तो इसे उस तरफ लेकर जाएंगे हम तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो 8 के टेबल पे 56 कितने पे आता है 7 पर आता है, तो वहाँ से हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 56 आया, x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8। अब माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे, रैशनल नंबर में ये तो आपको पता ही है नेगेटिव रैशनल नंबर है ये, तो ये 7 पे आता है, 8 7 इज 56। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -7। अब x की वैल्यू -7 आ गई, हमने पॉइंट कहाँ पे लेट किया था x एक्सिस के ऊपर, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हम लिखेंगे हैंस
पॉइंट P कितना आ गया -70 ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट हमने लेट किया था वो कितना आ गया -70। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि डिस्टेंस फॉर्मूले से ही रिलेट है। क्वेश्चन है, हम करेंगे क्वेश्चन फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। ये 2x गलती से लिखा गया। तो जो P पॉइंट है, हमें कोई P पॉइंट फाइंड करना है, उन्होंने हिंट दे दिया कि जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, दुगना है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट है जो वाई कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है। तो लेट करेंगे P पॉइंट, वो क्या होगा 2y वाई। कैसे हुआ, अब इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट है, अब पॉइंट किस फॉर्म में होता है, एक्स वाई फॉर्म में ही होता है पॉइंट। तो इन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया, इसका मतलब होता है इक्वल। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होता है, इसका मतलब इक्वल होता है, ट्वाइस मतलब 2 होता है। वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, वाई। तो यहाँ से आ गया ना हमारे पास y कितना आ गया 2y आ गया। ठीक है, तो y की जगह पे 2y आ गया और y वैसे ही रह गया। तो ये पॉइंट हमने लेट कर लिया। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये इन्होंने क्या बोला है कि ये इक्व डिस्टेंट है, कहाँ से, Q एंड R से। 2 पॉइंट हमें गिवन है, वहाँ से ये क्या है, इक्व डिस्टेंट है। तो हमने इसे लेट करके लिख लिया। एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इक्व डिस्टेंस पे है, तो हम लिखेंगे कि Q से P और R से P दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर। x2 की वैल्यूज कौन सी हैं, सेकंड पॉइंट वाली, जो P है ये लेट किया था, ये है x2 y2, और जो Q वाली वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, x1 y1। तो यहाँ से आएगा 2y माइनस 2 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट y प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह R एंड P के बीच भी डिस्टेंस फाइंड करना है। R एंड P का डिस्टेंस क्या आएगा, 2y प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है किसके ऊपर, Q P एंड R P के ऊपर। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्क्वेयरिंग करके हमारे पास स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जो बीच में है वो बच जाएंगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जब स्क्वेयरिंग की हमने तो 2y माइनस 2 स्क्वेयर प्लस y प्लस 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या बचेगा, 2y प्लस 3 स्क्वेयर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूले लगेंगे, जो हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं ना वो यूज होंगी। यहाँ पे होगी a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे बनेगा हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4। ठीक है, और नेक्स्ट y प्लस 5 होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। इसी तरह इक्वल के दूसरी तरफ हैं जो, उनके ऊपर भी आइडेंटिटीज का यूज़ होगा। तो यहाँ पे बनेगा ये हमारे पास 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 9, और y माइनस 6 होल स्क्वायर क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। अब सारे लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे हम और उन्हें प्लस माइनस कर देंगे। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बनेगा, 5y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस 8y प्लस 10y कितना आएगा, प्लस 2y। 25 प्लस 4 कितना बनेगा, 29 ऐड करके। इसी तरह नेक्स्ट दूसरे इक्वल के दूसरी साइड है जो, उनको भी लाइक टर्म्स को इकट्ठा प्लस माइनस कर लेंगे। 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, 5y स्क्वायर। 12 माइनस 12y माइनस 12y तो 0y बन जाएगा, तो लिखेंगे नहीं हवा में इसे।
36 + 9 कितना बनेगा हमारे पास 45। ठीक है, अब यहाँ से भी हम देखें कि 5y² और 5y² तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब हम इस 5y² को इस वाले को उस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म, कोफिशिएंट इक्वल है तो वो 0 बन जाएंगे। अब यहाँ पे बचा 2y, इस 2y तो अकेला ही है, कोई इसके जैसा नहीं है, पर 29 कांस्टेंट टर्म इस तरफ 45 पड़ी है, तो हम क्या करेंगे 45 में से माइनस कर देंगे 29 को, तो कितना आ जाएगा 45 में से 29 को माइनस किया 2y किसके इक्वल आ जाएगा 16 के। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/2 कैंसिल करके कितनी आ गई 8। y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब यहाँ से हमारे पास p पॉइंट आएगा, हमने p पॉइंट क्या लेट किया था 2y, y। ठीक है, तो वहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, और हम जब पुट करेंगे हेंस पॉइंट p हमारे पास क्या था 2y, y इज कितना आ जाएगा 2y की वैल्यू है 8, 8, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2 × 8 16 + 8 आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारे ये 4 क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें अच्छे से कर लेना। ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं कि जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस के ऊपर वो इस फॉर्म में होता है x0 में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस वो 0y फॉर्म में होता है। डिस्टेंस फाइंड करना हो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच तो फॉर्मूला याद रखना है, ये आपने x2 - x1² + y2 - y1² उसका स्क्वायर रूट। अगर हमें कोई पॉइंट दिया है उसका ओरिजिन होता है 0 0, वहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो क्या होगा √x² + y²। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं रिलेटेड विद डिस्टेंस फार्मूला। इस तरह से तैयारी करते रहेंगे हम, छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी और ये कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट हम करेंगे सेक्शन फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर नहीं समझ आता तो बार बार वीडियो को सुनें, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से समझाने की। थैंक यू।